नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, कर्नाटक बेंगलोर की धरा पर, और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवा रहा हूं जो सामाजिक विसंगतियों के मुद्दे पर बड़े धारदार अंदाज में अपनी बात को लिखते हैं, कहते हैं। उद्योगपति हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में बड़े सक्रिय हैं। सामाजिक संस्थाओं में कई पदों पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है। आज हमारे साथ बेंगलोर की इस धरा पर उद्योगपति, समाज सेवी श्रीमान बाबूलाल जी मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जय जिनेंद्र सबको। मेहता साहब, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम आपके बहुत सारे मैसेज पढ़ते हैं, जिसमें आप विशेषकर जैन धर्म की पृष्ठभूमि पर जो विसंगतियां हैं, जो हमारे संस्कार छूट रहे हैं, जो परंपराएं छूट रही है, और आधुनिकता के दौर पर हम जो नई परंपराएं डाल रहे हैं, आपने शादी विवाह पर लिखा, आपने मंदिर निर्माणों पर लिखा, आपने शिक्षा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जा रहे, आपने उन पर लिखा। करोड़ों का जो आडंबर हो रहा है, पाखंड हो रहा है, उस पर आपने लिखा। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर सीधे रूप से आप अपनी बात को सीधी तरीके से कहें, जो आपके दिल में है। मेहता साहब, जैन धर्म ये बहुत उच्च कोटि का धर्म है और 2650 साल पहले भगवान महावीर ने जो बताया मार्ग पे आज भी हमारे साधु भगवान चल रहे हैं। मगर गए 10 सालों में बहुत कुछ बदलाव समाज के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में आ गया है। आडंबर इतना बढ़ रहा है कि नई पीढ़ी उससे दूर भाग रही है धर्म से, और सामाजिक कुरीतियाँ भी इतनी बढ़ गई हैं। और सामाजिक कुरीतियाँ करने वाले भी जो मंदिर बांधते हैं, निर्माण कराते हैं, मूर्ति भरवाते हैं, 70% आगेवान और ये जो धार्मिक का जो बड़े बड़े चढ़ावे लेते हैं, 70% वही जब उनके घर में सामाजिक काम होता है, शादी होती है या कोई काम होता है, तो जैन सिद्धांतों की धज्जियाँ उठती है जी। अभी प्री वेडिंग आप ले लीजिए, 10 दिन से फोटो आना शुरू हो जाता है कि हमारे इनकी शादी है, फिर वो कोई लड़का लड़की को बाहों में लेके घूम रहा है, कोई पानी में बैठा है। ये कैसे कुसंस्कार हम अपना रहे हैं। एक तरफ धर्म कर रहे हैं, सुबह तो पूजा करनी है, हमको पूजा करनी है, हमको पूजा करनी है, गड़बड़ में पूजा करते हैं जी। और घर में जब कार्यक्रम होता है तो कोई मुंह खोलते नहीं है और ये सब चलता है। जैसे रेन डांस है, अपने बहू बेटियों के कपड़े पानी में गिरते हैं, हमने देखे कि कैसे उसकी अवस्था होती है और हम कुछ बोलते नहीं हैं। संगीत संध्या भी अच्छी थी, पारिवारिक थी, अभी रूप बदल गया है। हम डांसर बुलाते हैं और डांस वाले लड़के अपने बहू बेटी को उठा के डांस करते हैं। कुछ तो विचार करना जरूरी है समाज में। नहीं तो धर्म की ध्वजा ढीली हो रही है, ये 100% हकीकत है। मगर साधु भगवान इसमें जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर अभी 70% आज के दिन में जी, सभी गुरु भगवंत अच्छे ही है, पर आज के दिन में 60-70% आचार्य भगवंतों को फुर्सत ही नहीं है कि नई पीढ़ी क्यों नहीं आ रही है। जैन समाज में ये कुरीतियाँ बढ़ रही है, उसके बारे में हम कुछ बोले, मीटिंगें ले हुए, कुछ नहीं कर रहे। जब भी जाओ, क्योंकि मैं आज 65 ईयर का हो गया हूँ और इतने साधु भगवंतों को मिलता हूँ, आचार्य भगवंत मिलता हूँ, हर वेकेंड में जाता रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं धार्मिकता नहीं हूँ, मंदिर का विरोधी हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा घर मंदिर भी है जो 30 साल पहले बांधा था जब समय की जरूरत थी जी। मगर कोई गुरु भगवंत ने आज तक व्याख्यान में वगैरह 70% कुछ गुरु भगवंत है मॉडर्न विचार के कि भाई कुछ तो चेंज होना चाहिए समाज में, कुछ बोलते नहीं है। उनके पास प्लानिंग रहता है, उनका मंदिर, तीर्थ, गुरु मंदिर, बस मठाधीश बंद रहे धीरे धीरे। और सब पैसों वालों की उधर गड़बड़ संगत रहती है, तो उनके सामने समाज दब जाता है। और कुछ गुरु भगवंत श्रावकों से भी दबे हुए हैं, खुलकर बोलते नहीं हैं, तो ये समाज अपना कहाँ जाएगा, उसके बारे में चिंतन करना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। आपने कई विषयों को बहुत ही सहजता के साथ आपने समाज के सामने रख दिया कि हमारी बहू बेटियों को, जो डांसर आते हैं, जो संगीत संध्या के जो लोग प्रोफेशनल आते हैं, वो उठाते हैं, तो ये दृश्य हमें कैसा लगता है। और जब संस्कृति के पायदान से हम नीचे उतरते हैं, बड़े बुजुर्ग उस दृश्य को देखते हैं, तो उनको क्या महसूस होता होगा, उन्हें रुकना पड़ता होगा, ये उनकी मजबूरी होगी, वो बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन देखना भी उनके लिए बहुत सहज नहीं होता होगा। मोटी बात यह है कि खुशी का उत्सव खुशी मनाइए, लेकिन खुशी मनाने के तरीके हमारे संस्कार में हैं।
हमारी परंपराओं में हैं। हमारे परिवार के लोग नृत्य करें, हमारे परिवार के लोग गीत गाएं, खुशी का जश्न मनाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो दूसरी बातें उठाई कि मंदिर निर्माण, पुराने मंदिरों का रखरखाव नहीं हो रहा, नए मंदिर निर्माण हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़ी कष्टप्रद बात है, मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूँ, कि जिनकी जिम्मेदारी समाज को मार्गदर्शन देने की है, जिन्होंने ग्रस्त जीवन छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, आज उनकी महत्वाकांक्षाओं के सपने इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो, आपने एक बहुत बड़ा शब्द दिया, मठाधीश। उनकी महत्वाकांक्षाओं के अरमान, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा का मंदिर चाहिए जिसमें उनका नाम हो, जिसमें उनकी आधारशिला हो, जिसको वो अपना कह सकें। ये दुर्भाग्य है। बात ऐसी है कि मॉडर्न होना गुनाह नहीं है। समय के हिसाब से समाज में, धार्मिक क्षेत्र में बदलाव जरूरी है, जी। बट वो संस्कारों के साथ में होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरफ तो हमारे बच्चे, पहली संख्या हमारी 50 लाख के आसपास 60 लाख होगी, और हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, ईसाई मिशनरी के इसमें स्कूलों में जा रहे हैं, सुबह की अंगड़ाई भी ईसाईत में ले रहे हैं, घर में इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं, मंदिर के व्याख्यान में जाने को कोई बोलता नहीं और वो खुद जाने की इच्छा रखते नहीं है। मेहता साहब, एक बात आपको बताऊं, युवा पीढ़ी नहीं आ रही, इसके लिए दोषी युवा पीढ़ी नहीं है, इसके लिए दोषी है हमारे आध्यात्मिक पथिक। उनके पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके पास ऐसे कोई प्रवचन नहीं है। इसके लिए इसका एक ही उपाय है कि शिक्षा मंदिर, जहाँ शिक्षा मंदिर वहाँ मंदिर, ये हो सकता है जी। तो पहले शिक्षा मंदिर, अपनी स्कूलें नहीं है, हमको स्कूलें खोलनी नहीं है, क्योंकि स्कूलों में समय देना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। यहाँ तो पुजारियों के भरोसे मंदिर बांधो और पुजारियों के और स्टाफ के भरोसे छोड़ दो जी। तो ये सब जो हो रहा है, और उसमें वापस लव जिहाद का खतरा बढ़ रहा है जी। उसके बारे में कोई विचार करता नहीं है कि हमारी लड़कियां भाग रही है, अदर इसमें कास्ट में शादी। मेहता साहब, एक बात और है, तो समाज भगवान की बहुत बड़ी जवाबदारी इसमें है जी। कि समाज को टिकाना है, ध्वजा लहरानी है, तो उनको कड़क भूमिका लेके समाज को बदलना पड़ेगा। कड़क भूमिका नहीं, उनको अपनी महत्वाकांक्षा जो है मठाधीश बनने की, उसको छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो क्या होगा, 10 साल के बाद, आज जो भीड़ है वो भीड़ भी नहीं आएगी। 10 साल के बाद मुझे लगता है कि फिर ये मंदिर, ये उपासना और भोजनशाला और गुरु भगवान, सुबह ट्रस्टी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कुछ खपे, कुछ होना, खत्म, उसके बाद में कोई नहीं आएगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए दर्द भी है कि अपने गुरु भगवान जो दीक्षा ले रहे हैं, संसार छोड़ रहे हैं क्या, मगर कहाँ तो 60-70% गलत इसमें जा रहे हैं। अभी गुरु मंदिर का दौर चल रहा है, 100 गुरु मंदिर होने वाले करके सुना हमने जी। ये क्या चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिसाब से सब विचार करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हमसे हमारे जो पुराने मंदिर हैं, उनकी सार संभाल नहीं हो रही ठीक से, उनका पूजा विधान ठीक से नहीं हो रहा। ऐसे भी मैंने मंदिर देखे हैं जहाँ पर जैन लोगों की उपस्थिति नहीं है, मंदिर जिनके भरोसे है वो पूजा पाठ की औपचारिकता की रस्म अदा कर रहा है। तो क्या मंदिर निर्माण इसीलिए हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में, जो हमारे जैन धर्म के जो कई ऐसे परिवार हैं आर्थिक क्षेत्र से कमज़ोर हैं, उनको सहायता देना बड़ी बात नहीं है, उनको पैरों पर खड़ा करना, वो हाथ मांगने वाले न रहें, वो हाथ देने वाले बन जाए, ऐसा विचार कोई क्यों नहीं करता? आपकी बात बहुत बरोबर है कि करोड़ों का अपन खर्चा करते हैं, और खर्चा करने के बाद भी वापस कुसंस्कारों के इसमें खर्चा करते हैं अपन जी, और धर्म से भी दूर जाते हैं। यही पैसा अगर समाज के हित में लगाते हैं जी, तो अपने साधु भाइयों का भी कल्याण हो जाएगा। मेहता साहब, आप भी कई ट्रस्टों से, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, मुझे भी मालूम है कि हमारे सामाजिक संस्थाएं सेवा करती है, सहायता देती है परिवारों में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ सहायता देने से ये बात कब तक चलेगी? उनके हाथ मांगने वाले आप कब तक रखोगे? आप उनको स्वावलंबी क्यों नहीं बनाते? जबकि जैन धर्म में इंडस्ट्रियलिस्ट की कमी नहीं है, जैन धर्म में रोजगार की कमी नहीं है, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन पर हम गर्व करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को, युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार काम दें, उन्हें स्वावलंबी बनाएं, उन्हें हाथ फैला करके पैसा न पकड़ाएं। कब तक आप ऐसा पकड़ाते रहोगे? बरोबर है, बहुत से संस्थाएं इसके लिए आगे भी आ रही है जी, और वो हिसाब से प्रयत्न चालू ही है। मेरा तो अंत में यही कहना है
कि समाज के आगेवान जागे, गुरु भगवंत भी जागे। समय बहुत ख़राब आ रहा है, वोटों की राजनीति है। हमारी आज पहले हमारे 40 MP हुआ करते थे राजस्थानी समाज के, जैन समाज के, आज 1-2 पर अटक गए हैं। इसके लिए क्योंकि समाज के पास वोट बैंक नहीं है, आपके पास दौलत है सिर्फ, और दौलत का उपयोग सब कर लेते हैं, लेकिन चुनाव में जीतने के लिए वोट बैंक चाहिए, वोट की वो आपके पास है, वोट बैंक नहीं है। हम इतना आडम्बर करेंगे, रास्ते पे नाचेंगे, ढोलियों को या बैंड वाले को पैसा देंगे, पब्लिक देखती है। आपको मालूम है कि बीच में तमिलनाडु में, कर्नाटक में आवाज उठी है अपने बारे में विरुद्ध में, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा भविष्य में। इसके लिए सभी को रिक्वेस्ट है, गुरु भगवंतों को खासकर आगेवानों को, कि विचार करें और उसके लिए कभी जाजम भी चाहिए कि समाज को हमको कहाँ लेके जाने का और किस तरह लेके जाने का, कैसे संस्कार बने रहे और युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ी रहे। आपका सवाल कड़वा है, आपने बहुत ज्वलंत विषय उठाए हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आध्यात्मिक पथिक हमारे गुरु भगवंत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपवाद स्वरूप हैं जो परंपराओं के आधार पर चल रहे हैं, जिनको समाज के आडंबर पाखंड से कोई मतलब नहीं। ऐसे भी गुरु भगवंत है जो पैसे वाले और कम पैसे वाले में कोई फर्क नहीं करते, उनकी नज़र में एक समान है। और बहुत ऐसे भी हैं जिनकी नज़रें पैसे वालों पर उठती है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको वो कोई गिनती में ही नहीं लेते। ऐसे भी किस्से, दर्द की बातें लोग अक्सर कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हमारी गिनती ही नहीं है वहाँ पर, हम जाकर के क्या करें, फिर हम धर्म करना है तो अपने घर पे ही कर लें। ऐसे भी विचार आते हैं। तो ये कड़वा सच आपने कहा है। आपके तरह बहुत सारे लोग भी अपनी बातें लिखते रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये आवाज़ असर करे तब तो सुधार होगा, और असर तब तक नहीं करेगी जब तक दोनों तरफ दौलत का नशा होगा। गुरु भगवंतों के आंखों पर भी अगर दौलत का नशा रहेगा, और जो जिनके पास दौलत है वो ही अगर ये समझेंगे कि परंपराओं के तराजू के वजन से ज़्यादा हमारी दौलत का वजन है, तब तक इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। ये भी कड़वा सच है, किसी भी समाज का कुछ नहीं हो सकता। जी, बस यही है कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी 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 जी। और ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती। बिल्कुल। तो हमें अपना प्रयत्न चालू रखना है, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ जी। मैं मेरी जिंदगी के एंड तक समाज को जगाने का मैं काम करता रहूँगा। मेहता साहब, मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूँ। आप जैसे लोग जो भी कहीं भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात को समाज के लिए कह रहे हैं, हम उन सब का अभिनंदन करते हैं। हमारा आरोप, हमारा आक्षेप न तो गुरु भगवंतों पर है, न ही हमारे उन भाइयों पर है जो दौलत के तर्ज पर, दौलत की वजह से अपने निर्णय ले रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि कुदरत ने आपको इतनी दौलत बख्शी है, आपके पुण्य कर्म है, आप उस दौलत को ऐसा पुण्य कर्म बनाइए कि जिससे समाज का भला हो और लोगों की दुआएं आपको मिले, हमारी परंपराएं क्षतिग्रस्त न हो, हमारे संस्कार टूटे नहीं। धर्म की ध्वजा तब तक लहराएगी जब तक हम परंपराओं की ज़मीन पर खड़े रहेंगे। अगर हमारी ज़मीन छूट जाएगी तो फिर ध्वजा भी फिर अपना वो जो ऊंचाई का आकाश है वो भी छोड़ देगी। तो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सहज सरल तरीके से अपने दर्द की बात, अपने आक्रोश की बात, मिलीजुली बात, बड़े निवेदनपूर्वक आपने अपनी बात रखी। आपकी बात दूर तक जाए, लोग इसको तवज्जो दें, लोग उसको सुने। कोई किसी पर आरोप न समझे, कोई किसी पर आक्षेप न समझे, बल्कि ये समझे कि हम सब आरोपों के कटघरे में खड़े हैं। ये कटघरा हम सब के लिए है, हम सबको सोचना पड़ेगा। समाज सबका है और सबका है तब अधिकार सबका है, और निर्णय भी सभी के होने चाहिए। कुछ लोग समाज पर निर्णय करके समाज को हाँके, ये समाज में नहीं चल सकता, क्योंकि आम लोगों की ताकत फिर भी बड़ी है, चाहे दौलत उनके पास न हो। जिस दिन आम लोग खड़े हो जाते हैं, उस दिन मंच पर जो कुछ नामी गिरामी लोग होते हैं उनको भी मंच छोड़ना पड़ता है। ऐसे दृश्य भी हमने देखे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आवाज़ दूर तक जाए, बदलाव लेकर आए, हमारी यही शुभकामना। तो दोस्तों, वीडियो में सवाल बड़े हैं, सिर्फ जैन समाज की बात नहीं है, सभी समाजों के परिप्रेक्ष्य में इसे समझें, क्योंकि हमारे व्यूवर्स सभी समाजों के हैं और सभी समाजों में कुरीतियाँ हैं। और हम सभी समाजों के लोगों से कहते हैं, अपने अपने समाज की परंपरा और संस्कार को बचाइए। जहाँ भी संस्कार टूट रहे हैं वहाँ अपनी आवाज़ को उठाइए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स पर आकर आप अपनी बात कहिएगा। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार सभी को। जय जिनेंद्र। आपका भी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार।